नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट है और मैटर कोर्ट में चला जाता है तो पूरा टाइम कितना लगता है और कैसे कैसे मामले में हम कोर्ट में जाते हैं, और पूरा टाइम अगर कैलकुलेट करें कि इस प्रॉब्लम से बाहर आने में कितना टाइम लगेगा, तो मेरे साथ में एडवोकेट स्वाति सिंह हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। इनके साथ बात करेंगे इस विषय पे। स्वाति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये बताइए कि अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, तो एक जनरल परसेप्शन ये है कि लड़कियों के फेवर में बहुत सारे लॉज हैं, तो ऐसा लगता है कि हम कोर्ट गए, पुलिस थाने गए और तुरंत कुछ सोल्यूशन निकल जाएगा। तो क्या तुरंत कोई सोल्यूशन निकलता है? अभी तक की प्रैक्टिस में एज सच तुरंत कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। एक मशहूर केस है बिहार में तेज प्रताप यादव का, जो डिवोर्स का कई साल हो गए, अभी भी उनका मैटर चल ही रहा है और कोई उसमें निकला नहीं है, तो कई साल लग जाते हैं। ये भी फैक्ट है। सोचिए वो कितनी बड़ी पर्सनालिटी, एकदम नोन पर्सनालिटी है। हाँ। बिहार के, जो बिहार में उनका राज चलता है एक तरीके से, तब भी उनको आज तक डिवोर्स नहीं मिला है। हाँ, तो समय तो लग ही जाता है। तो जनरली क्या होता है कि अगर विवाद शुरू हो जाता है तो केसेस कौन कौन से हो सकते हैं? हस्बैंड के साइड से 2 केस होते हैं, नॉर्मली 3 भी हो सकते हैं। एक रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का फाइट कर सकते हैं, जिसमें वाइफ को साथ में बुलाने के लिए, अगर वाइफ छोड़ के चली गई हो, या वो डिवोर्स का केस कंटेस्टेड में फाइल कर सकते हैं। और अगर बच्चे के कस्टडी को लेकर के हो तो चाइल्ड कस्टडी के लिए केस फाइल कर सकते हैं। तो 3 केसेस हस्बैंड के साइड से हो सकते हैं। इसके अलावा वाइफ के साइड से हो सकता है, मेंटेनेंस का केस हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो सकता है, और डिवोर्स का केस हो सकता है, और FIR करा सकती है 498A में, और वो भी चाइल्ड कस्टडी का केस वो भी कर सकती है। और इसमें कुछ और केसेस भी हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आप 2 स्टेट में मैटर चल रहा है और आपको चाहते हैं कि एक ही स्टेट में मैटर चले, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाके ट्रांसफर पिटीशन लगाएंगे। या एक ही स्टेट के अलग अलग जिलों में चल रहा है और आप एक जिले में करना चाहते हैं तो हाई कोर्ट जाकर के ट्रांसफर पिटीशन लगाएंगे। किसी ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं तो कोई मान लीजिए फैमिली कोर्ट ने कुछ ऑर्डर कर दिया और फैमिली कोर्ट के ऑर्डर से आप संतुष्ट नहीं है, तो उसको चैलेंज करने के लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। या कोई ऑर्डर हो गया, वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए फैमिली कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं या फैमिली कोर्ट में जा सकते हैं। तो ऐसे ये मैंने केसेस बताया, मुझे बताते बताते मेरे सांस फूलने लगे। तो इसको अगर पूरा होने में अगर देखा जाए, तो अगर ठीक से कोई शिद्दत से अगर इस लड़ाई को कोर्ट में जाके लड़ रहा है, तो कितना टाइम लगेगा इन सबको खत्म होने में? कोई टाइम लिमिट नहीं है। सबसे पहली बात, कोई टाइम लिमिट नहीं है इसके अंदर, क्योंकि जो केसेस होते हैं वो बल्क में आते हैं। वाइफ, आपने हस्बैंड की तरफ से बताए 2-3 केसेस, इसमें और भी होते हैं। कई सिविल के भी मैटर्स आ जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ की प्रॉपर्टी जॉइंट होती है, तो इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी होती है, तो सिविल के भी मैटर साइड बाय साइड चलते रहते हैं। और अगर हम क्रिमिनल और मेंटेनेंस और इन सब की बात करें, उसमें कुछ डाउरी के भी आ जाते हैं, कुछ डोमेस्टिक वायलेंस के भी आ जाते हैं, कई सारे केसेस हो जाते हैं। बहुत सारे केसेस होते हैं। अब एक आता है आपके ऑर्डर के पॉइंट तक, तो कुछ मैटर्स में आप ऑर्डर की स्टेज तक पहुंच चुके होते हैं, ऑर्डर हो भी गया होता है आपके फेवर में, लेकिन सामने वाली पार्टी उसको कंप्लाई नहीं कर रही होती है, तो आप एक और केस करते हैं एग्जीक्यूशन मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। मुझे मान लीजिए कि मैंने इस केस को शिद्दत के साथ, चाहे मैं हस्बैंड हूँ या वाइफ हूँ, मुझे बहुत गुस्सा है इस बात को लेकर के कि मेरे को तो सबक सिखाना ही है। तो एंड ऑफ द डे जब ये केस मान के चलिए 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल चलेगा, तो 6 साल की लड़ाई के बाद से मुझे मिलेगा क्या? सेटिस्फेक्शन मिल सकता है आपको कि आपने इतने लंबे समय तक अपने पार्टनर को कोर्ट कचहरी के रास्ते दिखाए। ओके, ये सेटिस्फेक्शन हो सकता है। पैसे आपके बर्बाद होंगे, बिल्कुल बर्बाद। ईगो जो आपका है वो अब किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि मे भी ऐसा भी हो सकता है इतने टाइम तक जब आपको भी तो कोर्ट जाना पड़ेगा ना, इन दैट वे आपको भी जाना पड़ेगा। तो वो अपना माइंड मेकअप करके बैठे हैं कि मैं जाऊं तो कोई बात नहीं, मुझे सामने वाले को लेके आना, तो आपका ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना? बस यही मिलेगा। कोर्ट से आपको कुछ खास मिलने वाला नहीं है। अगर आप महिला हैं तो आपको मेंटेनेंस और बाकी और चीजों के ऑर्डर्स हो सकते हैं, और हस्बैंड के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन डाला जा सकता है, ये हो सकता है। बच्चे की कस्टडी आपको मिल सकती है। अगर आप डिवोर्स के लिए फाइट कर रहे हैं, अगर आपने प्रूव कर दिया तो डिवोर्स आपको मिल सकता है। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। लेकिन उसमें भी टाइम लिमिट कुछ भी नहीं है। मैं आपको नहीं बता सकती कि कितने साल में, कितने सालों में ये केस खत्म होगा। बट प्रैक्टिस में नॉर्मली यही देखा जाता है कि लोग 2-3 साल तक फाइट करते हैं, फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि
जैसे ये केसेस फाइल किए जाते हैं, कोर्ट भी ये कोशिश करती है कि मेडिएशन में जाइए और मेडिएशन में आपस में बात करके कॉम्प्रोमाइज करके फिर म्यूचुअल डिवोर्स ही फाइल किया जाता है। हमने बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा है कि ऑर्डर आ चुके हैं, ऑर्डर कंप्लाई भी हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि वाइफ की तरफ से मेंटेनेंस का केस डला हुआ है, उसके अंदर उसको हम एग्जांपल के तौर पे 10,000 मेंटेनेंस बंद गई है, हस्बैंड हर महीने उसको दे रहा है, बीच में देना बंद कर दिया, 4 महीने नहीं दिया, उसके लिए भी मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा। हाँ। फिर उसने फिर दिया, फिर कुछ हमारी सेटलमेंट के हिसाब से कुछ था कि कुछ प्रॉपर्टी मेरे पास आनी थी, कहीं का रेंट मेरे पास आना था, वाइफ के पास आना था, उसने वो वहां पे डिस्प्यूट खड़े कर दिए, तो फिर तो हमें फिर कोर्ट जाना पड़ेगा। 20 साल तक ये चीजें चलती रहती है। कोई तो बेटर यही रहेगा कि शुरू में ही ये असेसमेंट कर लें। एग्जैक्टली कि शुरू में असेसमेंट कर लें कि अगर ये नहीं चलने वाला है तो आप अपनी जिंदगी को देखो कि आपको 20 साल कोर्ट कचहरी या 15 साल 10 साल कोर्ट कचहरी में बर्बाद करने से क्या फायदा है। आप देखो कि आपको चाहिए क्या, उस पे बात करो अपने पार्टनर से और बात करके फिर देखो कि वो हो पाता है नहीं हो पाता है, नेगोशिएशन कितना हो सकता है वो देख लो आप। और उसके बाद से बेटर तो यही रहेगा कि नहीं चल सकता है तो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले लो, और म्यूचुअल कंसेंट से अगर डिवोर्स नहीं हो पा रहा है, इनकेस एक पार्टी रेडी है एक पार्टी नहीं रेडी है, तो फोकस डिवोर्स पे ही रखो, बाकी और चीजों पे ना रखो। हालांकि कई बार दबाव बनाने के लिए और केसेस भी करने पड़ते हैं। यही इसी पॉइंट पे मैं आना चाहती थी कि अगर हम डायरेक्टली डिवोर्स पे जाएंगे तो चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, कोई नहीं करेगा, वो कोर्ट में आने के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। इसीलिए ये जो सारे कई दूसरे केसेस जो होते हैं जैसे डीवी में और बाकी क्योंकि ये क्रिमिनल केसेस होते हैं, इनमें जज को भी राइट होते हैं कि समन नहीं हो रहा तो वो वारंट करें, और बहुत फ्रीक्वेंटली होता है इसके अंदर। लेकिन अगर वही हम थोड़ा फैमिली मैटर्स पे इन सब पे जाएंगे, डेट्स भी बहुत लंबी लगती हैं और इतना फ्रीक्वेंटली और इतना हार्श नहीं होती है कोर्ट उन मैटर्स में। इसीलिए बस बर्डन डालने के लिए मुझे तो ऐसा फील होता है कि ये सब केसेस लोग करते हैं ताकि वो डिवोर्स इजीली मिल सके। बिल्कुल सही बात है। तो मोटे तौर से समझ में आ गया होगा दर्शकों को कि भाई समय कितना लगता है बिल्कुल और क्या परिणाम होते हैं इसके। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब कभी भी आप ऐसे सिचुएशन में हो, ईश्वर ना करें कि आपको ऐसे सिचुएशन में हो और ये डिसीजन लेना पड़े, बट फिर भी अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में फंस गए हैं तो आप घबराइए मत। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800-444-555 पर कॉल कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक। और अगर आप म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेना चाहते हैं या फिर कोई और समस्या, कोई और एडवाइस चाहते हैं तो उसके लिए भी बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्वाति। थैंक यू।